राम राम सभी को। मैं आज मैथ से संबंधित क्लास लेके आया हूँ जिसमें टॉपिक होगा चाल, समय और दूरी। आज लगभग 16-17 क्वेश्चन होंगे और इस तरह की 2-3 क्लासेज आएगी और ये राजस्थान की सभी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जिसमें मैथ पूछी जाती है। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, कैसी लगे वो लास्ट तक देख कर ही बताना। चाल, समय और दूरी का पहला क्वेश्चन है, यानी आज जो भी सवाल करेंगे वो फंडामेंटल क्वेश्चन हो गए, यानी कि बेसिक सवाल है। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? यदि कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसका यदि चाल का या समय का या दूरी के फॉर्मूला की बात करें तो एक फॉर्मूला याद रखना कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे सब के उत्तर आ जाएंगे, चाहे चाल पूछे, चाहे समय पूछे, चाहे दूरी पूछे। चाल बराबर दूरी बटे समय, और यदि समय का पूछ ले तो दूरी बटे चाल होगा, यदि दूरी पूछ ले तो चाल गुणा समय होगा। ये इधर गुणा में आएगा तो दूरी आ जाएगी, और यदि ये यहाँ आएगा और समय यहाँ आएगा तो समय आ जाएगा इसका, यानी अभी चाल आई हुई है। यानी एक फॉर्मूला से तीनों फॉर्मूला याद हो जाएंगे। और यदि इनके मानक इकाइयाँ की बात करेगी, इनकी मानक इकाइयाँ क्या है तो 2 मानक इकाइयाँ किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 मानक इकाइयाँ होती है। मानक ही यहाँ पे दे दे कि 1 किलोमीटर, या मतलब यदि चेंज करने को बोल दे कोई भी मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमें क्या करना है, इनमें लिखना है कि जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो तो 1000 बटे एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं तो 3600 सेकेंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 10 को 2 से काटा तो 5 और 18, यानी 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो हमारे मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। यदि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करना है, कोई संख्या दी हुई है मीटर प्रति सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए उनको 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा। और प्रश्न क्या दिया है, एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आपको ऐसे दिमाग में घूम रहा होगा कि किसको मतलब चेंज करना होगा, तो ऑप्शन देखना है, मतलब ये लगेगा इनको चेंज करे या इनको करे मीटर प्रति सेकेंड में, या इनको किलोमीटर में करे। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको ही मीटर प्रति सेकेंड में करना है। यानी 36 को किससे गुणा करें तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 को ये इसमें बोला गया था किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इसको भी 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 18 18 2 36 10, 5 गुणा 2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका मतलब इसकी चाल आई मीटर प्रति सेकंड। पूछा भैया एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी 10 तो इसकी चाल आई है, तो 720 दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे चाल या दूरी बटे समय, समय ज्ञात करना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 जीरो से 1 जीरो गए, यानी 72 सेकेंड में, क्योंकि हमने अभी इसको चेंज कर लिया ना मीटर प्रति सेकेंड में, इसलिए ये सेकेंड में आया। यदि चेंज नहीं करते तो ये उत्तर नहीं आता, तो इसको चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में तो ये सेकंड में उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से आगरा जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आगरा से दिल्ली जाती है, यानी पहले दिल्ली से आगरा जाती है, वापस आगरा से दिल्ली जाती है, तो औसत चाल। अब इसमें औसत चाल पूछा तो एक सीधा इसका फॉर्मूला याद करें तो 2xy बटे x प्लस वाई, ये तो सीधा है। यदि आपको ये समझ नहीं आए तो ये ऐसे पहले ऐसे बनाना है कि कितने किलोमीटर गई है, तो ये हमें नहीं पता है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गई और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आई, तो हमें मन से मान सकते हैं यहाँ पे जिस इन दोनों का लय से क्या होगा 40 और 60 का, तो इनका ऐसी कौन सी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, छोटी से छोटी देख लो, यानी 120, यानी 120 दूरी मान सकते हैं। 120 दूरी गई और 120 दूरी बस आई, यानी 120 दूरी गई कितने किलोमीटर प्रति घंटे से गई, यानी जाते टाइम 40 किलोमीटर प्रति घंटा था और आते टाइम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको 40 से गुणा करेंगे, भाग देंगे तो 3, यानी जाते टाइम तो उनका 3 घंटा लगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गई, और आते टाइम में 120 किलोमीटर आई और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आई, यानी 2 घंटे, 12 में 6 का भाग 2 घंटे लगे, यानी 3 और 2 5, कुल समय कितना लगा 5 घंटे। और पूछा भाई क्या है
औसत चाल पूछी, यानी कुल दूरी। औसत चाल का फॉर्मूला सबको पता होगा कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 120 ही गई और 120 ही आई, यानी 240 दूरी है। और समय कितना लगा, 5 घंटे लगे। तो 5 घंटे यानी 5 को 220 से कट किया तो 240 से, यानी 4 पंजा 20 और 8 पंजा 40, यानी 48 चाल आई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी औसत चाल क्या आई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इस फॉर्मूला से करें तो दो की जगह 2 रख दो, एक्स यानी जाते वक्त कौन सी चाल थी 40 और आते वक्त कौन सी चाल थी 60 बट्टे, और एक्स प्लस वाई यानी 60 प्लस 40 कितना होगा 100, यानी 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, 4 छंग 24, 24 गुणा 2 यानी 48, यानी ये भी 48 किलोमीटर प्रति घंटे ही आया। यानी यदि ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर लेना, नहीं तो ये मन से दूरी मान के भी कर सकते हैं। यानी लैसे होगा वो दूरी मान सकते हैं, जाते वक्त 120 किलोमीटर गया और आते वक्त भी 120 ही आया, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। औसत ऐसे चाल, यदि औसत चाल पूछ ले तो कुल दूरी बटे कुल समय होगा। अगला प्रश्न है, बाइक 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि बाइक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी बाइक 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि बाइक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमें मिनट को घंटे में चेंज करना होगा। तो मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो 20 मिनट मतलब 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, यानी 20 मिनट को 20 बटे 60 यानी 1/3। सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल कितनी है 12 और समय कितना लगा 1/3 यानी 4 किलोमीटर हो गई, यानी 12 दूरी है। ये हमने क्या किया इसमें 20/60, यानी इससे ये क्या हुआ घंटे में चेंज हो गया, 1/3 घंटा। इसकी दूरी वो इसकी घंटे कितने लग रहे हैं 1/3 घंटा। तो इसको ज्ञात क्या करना है, यदि बाइक की चाल 12 किलोमीटर है, दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल कितनी है चाल तो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1/3 घंटा। तो ये 3 को इससे काटा तो 4, दूरी क्या हुई 4 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करे 6 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा आगे मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा 50/9 मीटर प्रति। ये मतलब PYQ है, जो भी पीछे एग्जाम हुआ है 24-25 में उनके PYQ है 26-25 तक। यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 6 गुणा 5/18, यानी किलोमीटर को मीटर में करना है, यानी कम ज्यादा वाले को कम में करना है, यानी मीटर प्रति सेकंड। मीटर कम, यदि हम बोल दें कि 1 मीटर और 1 किलोमीटर तो कम कौन सा होगा 1 मीटर होगा, यानी ऐसे दिमाग में रखना है। यानी इसका मतलब कम में चेंज करना है तो ऊपर कम आएगी। यदि मीटर को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होता तो क्या आता 18 ऊपर आता, क्योंकि हम बड़े में चेंज करें। ऐसे दिमाग में रखने, अपने आप याद हो जाए, कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी 6 को इससे कट किया तो 3 बार 5/3 दिया हुआ है, तो नहीं तो आगे सोल्व करते हैं। 5/3 दिया हुआ है, यानी ये तो इसका हो गया। और अगला प्रश्न है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से करें तो 4 2 से किया 10 और 9 यानी 50/9। इसका 50/9 दिया हुआ है, तो हाँ 50/9 दिया हुआ है, यानी ये हो गया। और 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 0 से हटाया 0 को। तो अब इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 3 बार गया और 6 बार 36, यानी 306/36। यानी इसको 18 से काटते हैं तो नहीं, पहले 2 से काट देते हैं, यानी ये 18 हो गया इसमें। और ऊपर है 1 2 2 5 2 10 यानी 3 153 हो गया, 153/18 हो गया। अब 18 को इनमें भाग देते हैं तो 18 18 18 2 36, 18 1 6 18 1 44, 18 8 144, यानी 8 पॉइंट कुछ आएगा, यानी इसका ये हो गया। और पीछे बचा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से किया तो 18 चौक 72, यानी 5 को 4 से गुणा किया तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका ये हो गया।
तीन व्यक्ति ए बी सी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हैं। औसत चाल क्या होगी? यदि इसको सूत्र से करें तो 3XYZ बट्टे एक्स प्लस नहीं XY प्लस YZ प्लस ZX, यानी ये मतलब टाइम टेकिंग है। यदि उस तरह से करें, मान के करें कि ये दूरी मतलब ये इसकी LCM निकाल के, यानी दूरी मान ली कि 12, 15 और 20, इसका LCM क्या होगा? 12, 15 और 20, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 के जाएगा, 15 के जाए 20 का, यानी 120 मान लेते हैं। हाँ 120, 15, यदि 12 को 120 ही जाते हैं 120 ही आते हैं, निश्चित दूरी है, यानी 120 जाते 120 आते हैं, 240 किलोमीटर कुल दूरी होगी। और यदि इनकी घंटे औसत चाल पूछी हुई है तो घंटे ज्ञात करें तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे वाला कितना घंटा लगा इसके, यानी आते हैं, यानी हमें एक बार ही ज्ञात करने हैं, जाते आते नहीं, आते हैं। यानी 12 को 120 कट किया तो 10, यानी इसका 10 घंटा लगा। और इसका पूछे तो 120 बट्टे 15, यानी 15 8 120, हाँ 15 8 120, यानी इसके 8 घंटे लगे और 20 किलोमीटर वाले के 12 घंटे लगे, यानी 12 घंटे 10 घंटे और 8 घंटे, 10 10 20 2 22 8 30, यानी कुल 30 घंटे लगे। और दूरी कितनी है? 120 120 और 120, यानी 360 बटे 30, यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटे। इनकी औसत चाल क्या होगी? 13 किलोमीटर, यानी ये भी 120 गया, ये भी 120 गया, यानी तीन बार 120 20 जोड़ने पड़ेंगे, यानी 360। और कुल यदि इसके घंटे जोड़े तो इसका 10 घंटा लगा और इसके 8 घंटे और इसके 12 घंटे लगे, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी 360 हो गई और कुल समय 30 घंटे हो गए, यानी कुल औसत चाल क्या होगी? 13 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ये भी होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो 35 मीटर प्रति सेकंड का मान किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? यानी 35 मीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो मैंने क्या बताया, कम वाला ज्यादा में, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, ऊपर क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा, यानी ज्यादा वाला चेंज मतलब ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 बट्टे 5, यानी 18 5 को 7 बार गया, 18 18 18 34 18 54 18 चौक 72 18 5 90 18 चका 108 18 आता 126, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसकी चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में 126। और क्या प्रश्न है, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो वो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? यानी कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ती है और वो 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो कितना समय लगेगा? सेकंड में पूछा हुआ है, तो हमें पहले क्या करनी है? चाल को मीटर प्रति सेकंड में याद करनी है, बड़ी वाली ऊपर नहीं लिखी जाएगी। ऐसे आप गलती मत करना ना, गलती से लिखा गया मेरे, यानी 5 बटे 18 से करना है, यानी 1 3 3 32 4 12 5 3 15, यानी 5 बार और 6 3 18, यानी 25 बट्टे 6, 5 को 5 से गुणा करें, यानी 25 बट्टे 6, तो 25 बट्टे 6 इसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। अब ज्ञात क्या करना है? करने में समय तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? समय ज्ञात करना है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल चाल कितनी लगी? चाल कितनी है? 25 बट्टे 6, यानी ये हमेशा यदि इसके बट्टे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 6, यानी ये यहाँ से ऊपर चला गया, यानी 200 गुणा 6 बट्टे 25, 25 को 200 से काटते हैं तो 8 बार गए और 8 को 6 से, यानी 48 मीटर 48 सेकेंड, इसका उत्तर आया 48 सेकेंड समय लगेगा, यानी 48 वाला ये। और अगला प्रश्न है, यदि राम 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? यानी मिनट पूछा हुआ है, 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, हमारा यदि उत्तर आएगा तो वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। हमें क्या करना है? उसको मिनट में चेंज करना होगा लास्ट में। तो अब पहले तो हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करते हैं। 26 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18, यानी 2 से किया 13 गुणा, ये 2 से गया 9 बार, यानी 13 गुणा 5 बटे 9, यानी 13 5 65 बटे 9, यानी इसकी ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। और दिया हुआ क्या? 1950 मीटर की दूरी, कुल दूरी दी हुई है 1950, और हमारी चाल क्या है? 65 बटे 9, यानी 65 और 9 ऊपर चला गया। अब 13 से काटते हैं तो 13 पंजा 65 और 13 का 13, पीछे बचा
6, 13 पंजा 65 यानी 150, यानी इसको काटते हैं तो 30, यानी 30 को 9 से एनम 9 एनम 18 3 27 यानी 27, 270 क्या आई है सेकेंड आई है। इसको क्या करना है मिनट में चेंज करना है, तो इसके बट्टे में क्या होगा 60, यानी ये अपने मिनट में चेंज हो जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 गया, 6 छंग 4 छंग 24 यानी 4 मिनट और 4 छंग 24 पीछे बचा 25 26 27 यानी 3 बचा, 3/6 यानी 3/6 को और कट करे तो 6 कहाँ से आया ये वाला, और कट करे तो 1/3 1/2 यानी 4 सही 1/2 मिनट लगे, किसमें 4 सही 1/2 मिनट। अगला प्रश्न है, एक महिला 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करती हैं, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। यानी एक महिला 1600 मीटर की लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। यानी 1600 मीटर सड़क है, उसको 4 मिनट में तय करती है। हाँ, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, 60 यानी 60 से गुणा कराया, यानी इसके नीचे क्या होगा 60 ऐसे 4 24 यानी 240 होगा। 1600 के नीचे 1600/240 यानी 1 0 से 1 0 गया, और इसको 4 से काटा तो 4 चौक 16 0 और 5 चौक 20 6 चौक 24, और इसको काटा तो 3 और 20 यानी 20/3 है इसकी चाल आई है मीटर प्रति सेकंड में। पूछा क्या हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 20/3 को किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए मीटर प्रति सेकंड है, बड़े में ज्ञात करना है, ऊपर बड़ी लिखी जाएगी, और /5 18/5। अब 3 को इससे कट गया तो 6 3 18, और 5 को इससे किया तो 4 5 हाँ 4 से 4 24 यानी ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ये थोड़ा मतलब तीसरे स्टेप पर गया है प्रश्न। यानी पहले क्या करना था, हमें पहले 1600/4 मिनट आई है, हमें पता है कि चाल तो या तो मीटर प्रति सेकंड इकाई क्या है इनकी, मीटर प्रति सेकंड है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको मिनट को सेकंड में पहले चेंज करना होगा। सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, यानी 4 को 60 से गुणा कराया तो 4 मिनट में सेकंड आ जाएंगे, और इनको कट किया तो कितने आए 20/3 क्या आई मीटर प्रति सेकंड में चाल आई मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को किस में ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटे को। यानी 20/3 को किलोमीटर प्रति घंटे में हमें पता है जो चाल होती है उनको किससे गुणा कराते हैं 18/5 से, यानी 5 से ये चला गया 4 बार, और ये 3 से कट हो गया 6 बार, और 6 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है, ए और बी की गति 19:12 के अनुपात में, उसकी गति किलोमीटर प्रति अनुपात में भी हार्ड नहीं होता है, इसका क्या दिया हुआ है 19:12 में उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। नहीं, इसमें कोई मिस हुआ है प्रश्न में शायद, 1 सेकेंड। ए और बी की गति 19:12 के अनुपात में, यदि बी की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। यानी बी की गति कितनी है 84 किलोमीटर प्रति घंटे है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे, और अनुपात में कितनी है 12 है, यानी ये इनके अनुपात में इसकी बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी 12 को 84 से कट किया तो 12 चौक 48 12 पंजे 8 12 चौक 72 12 हाथ 84 यानी 7, इसकी वैल्यू 7 आ गई ए की वैल्यू। अब हमें ज्ञात क्या करना है 19 की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले तो ये किसकी थी 12 की वैल्यू थी 84, तो ए की वैल्यू ज्ञात की हमने 7 आई, यानी ये अनुपात में बी की क्या है 12 है, और किलोमीटर प्रति घंटे में बी की चाल क्या है 84 है, तो 84/12 हो गया अनुपात। अब पूछा भाई क्या है ए की गति पूछी है 19 की गति, वैसे इसमें 19 से 2 कट हो रहे हैं, नहीं तो हमें 19 से कट करके भी ज्ञात कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन 19 से का जाता है। यानी जिसको जो ऑप्शन होगा वो 19 से तो जाएगा, यानी एक ही चाल पूछी है लेकिन इसमें 2 हो गए, इसलिए सोल्व करना जरूरी है। यानी अब ए की गति ज्ञात करने के लिए 7 किलोमीटर गुणा कराना है 19 से, यानी 19 की वैल्यू याद करनी है। 19 को 7 से गुणा किया तो 133, हाँ 133 किलोमीटर प्रति घंटे ये इसकी चाल आई ए की, यानी 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। यदि यात्रा सी द्वारा 67 मिनट में तय की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय, ये भी मिनट में ही पूछा हुआ है तो हमें चेंज तो कुछ करना है नहीं। ए बी और सी
ए बी और सी पूछा बोला भाई क्या ए बी से 3 गुना तेज है। ए है वो बी से, यानी बी 1 है तो ये 3 गुना यानी 3 है। बी सी से 2 गुना है, यानी बी है वो सी से 2 गुना है, यानी इसकी 1 है तो इसकी 2 है। इसमें हमें पता है पास वाले को लिखना, ये खाली जगह कैसे भरते हैं, पास वाला लिखता है, यानी जो भी पास में लिखा होता है वो इसमें 1 होगा, ये पास में और ये 2 होगा, यानी 3 को 2 से गुणा कराया 6 और 2 को 1 से 2 और 1 को 1 से 1, यानी इसकी अनुपातों में मिनट आ गई 1, 2 और 6। ये तो 1 मिनट में करता है अनुपात में, ये 2 में और ये 6 में, ये अनुपात है 6:2:1 ए बी सी का। और सी की वैल्यू क्या बोली, 1 की वैल्यू 67 मिनट बोली हुई है, यानी हमारे 1 की वैल्यू 67 मिनट है, यानी 67 मिनट लगते हैं सी को। तो पूछा हुआ क्या है, तो ए द्वारा लिया गया समय, यानी 6 की वैल्यू पूछी हुई है, 6 की वैल्यू बट्टे 6, ए की वैल्यू 67 है तो 6 की वैल्यू 11 मिनट, यानी इसका 11 मिनट होगा। अगला है, एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, पहले तो वो एक शुरुआत 3 घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, यानी तीन घंटे चलता है 4 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में कितना जाता है 4 किलोमीटर, एक और कितना जाता है 2 घंटे में 4 और 4 यानी 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर गया शुरुआत में तो। और बाद में क्या, अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर, यानी 2 घंटे के लिए 1 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे 6 यानी 12 किलोमीटर और यहाँ पर चला। और व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तो 12 12 24 किलोमीटर, ये तो एकदम सरल है, कोई भी कर सकता है, 24 किलोमीटर होगा इसका। तो अगला प्रश्न है, एक बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है, एक बाइक शेष 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है, शेष 6 किलोमीटर, यानी 3 में से 2 तो बाइक द्वारा तय कर लेता, पीछे कितनी बची अनुपात में 1 बची, यानी 2 तो इसमें बाइक द्वारा करता है, तो शेष दूरी पैदल यात्रा करता है 6 किलोमीटर, यानी 1 की वैल्यू 6 किलोमीटर। इसमें पूछा हुआ क्या है, वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा, किलोमीटर का पूछा हुआ है, इसमें दिया हुआ क्या, आप सोचो एक बार है, 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली है 3 में से, और इसमें बोला हुआ क्या है, एक इसमें 3 में से 2 कर ली, यानी 1 पीछे बचा है, और ये अनुपातों में, और दिया हुआ यह शेष 6 किलोमीटर, शेष यानी एक जो बच्चा है उसकी वैल्यू है 6 किलोमीटर। और बोला हुआ क्या, वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी पूरी यात्रा की कितनी की उसने, 3 की, यानी 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू 6 गुणा 3 यानी 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय की। यानी पहले 6 किलोमीटर चला, 2 6 और 6 चला, 3 और 6 चला, यानी अनुपात में 3 चला, यानी 6 किलोमीटर 18 किलोमीटर चला, किलोमीटर में इसका 18 किलोमीटर होगा। और अगला प्रश्न है, एक साइकिल 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 3 घंटे में 162 किलोमीटर। इसकी यदि चाल की याद करें तो चाल क्या होगी, नहीं हम सीधा ही कर लेते हैं, 162 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती हैं, तो 5 घंटे में कितनी करेगी, तो गुणा 5 हो जाएगा, 3 को इससे कट किया तो 5 3 15, 4 3 12, 54 को 5 से गुणा किया तो 20 और असल लगी 2 और 5 5 25 2 27, 270 किलोमीटर चला कुल, यानी 270। ये कैसे हुआ, यानी 162 किलोमीटर है वो 3 घंटे में चला, और पूछो क्या है 5 घंटे में, हमने सीधे ही लिख दिया 5, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लाना ही नहीं था, क्योंकि दूरी कितनी दूरी पूछी हुई थी, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा ही नहीं था, इसलिए 162/3 गुणा 5 यानी 270 किलोमीटर चला कुल। प्रश्न है, एक चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, यानी वो चल रहा है, माना कि 100 पूरा 100% चल रहा है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी 40% कम करना है, यानी 40 कम कर दिया तो पीछे कितना बचा 60। और बोला भाई क्या है, कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, यानी वापस वृद्धि कितनी करनी चाहिए, यानी 1 0 से 1 0 गया, और ये 3 और ये 5, यानी 5:3। अब वृद्धि कितनी करनी चाहिए, 3 से 5 यानी 2 की वृद्धि करनी चाहिए। किस पर करनी चाहिए, हम ये तो वो प्रतिशत के हम सवाल सोल्व किए ना पिछले क्लास में, वो प्रतिशत वाला हो गया, यानी 3 पर 2 वृद्धि करनी, वापस यहाँ पे लाना है 100 पे, यानी वृद्धि कितनी करनी है, इसको 2 की वृद्धि करनी है, किस पे करनी है, 3 पे, यानी गुणा 100, यानी 200/3, यानी ये सबको पता है, यदि 100/3 हो गया तो 3 3 3 आता रहेगा 33.33, और इसमें 66.333 आता रहेगा, तो हमें क्या करना है 66 पॉइंट पीछे 1/66
हाँ 67 पॉइंट नहीं लगाना है, 67 सही। पीछे कितना बचा, 2, 2/3। ये गुणा भी करा लेते हैं, 3 6 3 18 यानी 6, पीछे बचा 2, 6 3 18, पीछे बचा 2, 2 बचा। तो हमें पॉइंट में लिखना नहीं है, ऑप्शन 1/में भाई मतलब बट्टे में, यानी 2/3 यानी 66 से ही 2/3% वृद्धि करनी होगी वापिस, 2/3 वाले, ये 1/3 नहीं, गलती से 2/3। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन ने 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति, पहले हम चाल ज्ञात कर लेते हैं इसमें, यानी सामान्य गति कितनी है, ये गति दे दी इसलिए चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। 240 किलोमीटर है 5 घंटे, यानी चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 240 दूरी और 5, यानी 5 से कट किया तो 4 पंजा 20 और 8 पंजा 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है 240 किलोमीटर, यानी 5 घंटे लगे। और इसमें बोला क्या, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति, यानी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करती है, यानी गति कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी आधी यानी 1/2, यानी कितनी होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे से वापिस आधी गति से यात्रा करती है, तो उसी दूरी को तय करने में, यानी वो वापस उसी दूरी को तय करेगा तो कितना समय लगेगा, यानी 240 किलोमीटर है, उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस, पहले तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, अब 24 से जा रहा है, यानी आधी से, यानी 24 से कट गया तो 10, यानी 10 घंटे लगे। और पूछा हुआ क्या है, कितना अधिक समय लगेगा, यानी पहले तो 5 घंटे लग रहे थे इसमें, 5 घंटे ये, और अभी 10 घंटे लग रहे। आप 10 घंटे मत कर देना, क्योंकि बोला हुआ क्या है, कुल यदि पूछते ना कि कुल कितना लगा वापस आते टाइम तो 10 घंटे हो गए, लेकिन उसने बोला क्या है कितना अधिक समय लगा, यानी 10 घंटे तो लगे लेकिन अधिक कितना लगा, 5 से 5 घंटे, यानी ये 5 होगा। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा, और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगले तो वैसे समय चाल दूरी से संबंधित ही आएगी क्लास, लेकिन उससे अगले यानी ये पूरा होगा टॉपिक, तो उससे अगली क्लास किस टॉपिक के बारे में चाहिए वो कमेंट में ज़रूर करें। और वनपाल वाले तो ज़रूर ही देख के इस क्लास को जाए, यानी इसमें जो भी वनपाल में टॉपिक है वो लगभग वनपाल से पहले करा दिए जाएंगे। और यदि थोड़ी बहुत इसमें बोलने में या कोई मिस्टेक हुई है तो वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। धन्यवाद।